जय श्री राधे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो 2 नवरात्रि, वैसे 4 नवरात्रियाँ होती हैं, परंतु 2 गुप्त होती है और 2 प्रत्यक्ष होती हैं। एक जो है अभी नवदुर्गा आने वाली है, इसको वासंत नवरात्रि कहते हैं, और जो क्वार में नवदुर्गा आती है उसको शारदीय नवरात्र कहते हैं। इस नवरात्र में यदि आपकी विशेष कोई कामना है, जैसे संतान प्राप्ति की अगर कामना है, तो उसमें आपको श्रृंगी ऋषि, विभांडक ऋषि के पुत्र हैं, जो संतान प्राप्ति के अनुसंधान का विषय के ज्ञाता थे तथा उन्होंने दशरथ जी का यज्ञ करवाया था। तो विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि का आवाहन करना चाहिए प्रथम दिन में, और उसी के साथ शैलपुत्री माता का भी आवाहन करना चाहिए। और नवदुर्गा जो समीप में 9 अप्रैल से जो है प्रारंभ होने वाली हैं, तो उन 9 अप्रैल को आपको पूरे घर को साफ़ करना चाहिए। साफ़ करने के बाद जो है घर को, यदि थोड़ा सा गोबर गाय का हो, वैसी गाय जो बीमार ना हो, जो अभी ब्यानी ना हो, ऐसी गाय का नहीं। जो गाय पूर्ण स्वस्थ हो, जो अभी ब्यानी ना हो तथा कोई रोग ना हो, ऐसी गाय का गोबर लेकर के उस गोबर की 7 गोलियां बनाइए, और जितने कमरे हैं आपके, उन कमरों में, उन जगहों में बाल्टी में 1 गोली डाले, उससे पोंछा लगाना है। दूसरे कमरे में गए, दूसरी गोली डाले, उससे पोंछा लगाना है। तीसरे कमरे में गए, तीसरी गोली डाले, उससे पोंछा लगाना है। इस प्रकार पोंछा लगा करके आप एक पटा, और पटा के सामने चौक पूरिए, और उस पटा के ऊपर लाल या श्वेत वस्त्र बिछाइए, या पीला वस्त्र हो उसको बिछाइए, और एक नारियल में पीला कपड़ा से ऋषि, जो श्रृंगी ऋषि के लिए एक नारियल रखिए, और एक नारियल में लाल कपड़ा बांधिए, वो जो है शैलपुत्री माता के नाम से उनको स्थापित करिए। अब दोनों का आपको नवदुर्गा में पूजन करना है। तीसरा चरण जो है इसी में आता है कि यदि इन्हीं के साथ श्री राम जी की भी उपासना आप कर सकते हैं। कौन कौन हो गए? श्रृंगी ऋषि हो गए, श्री राम जी हो गए, और शैलपुत्री माता हो गई। ये तीनों को आसन में विराजमान करते हुए आप इनकी उपासना यदि करते हैं तो सब प्रकार से लाभालाभ रहेगा। उन दिनों में, उन 9 दिनों में जो है विशेष करके आपको सदाचार में रहना है, किसी की बुराई नहीं करना, किसी के प्रति कोई गलत भावना ना हो, आपको सावधानी पूर्वक रहना है। और मेरे एक पितृदोष वीडियो में जो स्वाहा बताए गए हैं उसको आप देख लीजिएगा। तो वो स्वाहा आपको प्रतिदिन देना है, 7 स्वाहा हैं केवल, वो उनको प्रतिदिन देना है। और शैलपुत्री की पूजा करना है, श्रृंगी ऋषि का पूजन, और श्री राम नवमी है ये, क्योंकि राम जी का जो है 9वीं तिथि को प्रागाट्य हुआ था। तो प्रकटोत्सव है, वो दिन होता है, वो तिथि होती है, उनको जन्मोत्सव कहते हैं बहुत से लोग जैसे। तो वो तिथि, तो ये राम नवमी है असल पे। तो इस राम नवमी में राम की उपासना, राम जिनके द्वारा जन्मे हैं श्रृंगी ऋषि, उन श्रृंगी ऋषि की उपासना यदि आप करते हैं तो आपको संतान सुख मिलता है, लक्ष्मी आपके घर में प्रसन्न रहेगी, और तमाम तरह के सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। तो बैठकी के दिन मैंने बताया कि आप जब जितने रूम हैं उतनी गोली बनाना है आपको गोबर की, और प्रति रूम में वही पानी लेके जिसमें गोली डली है एक ठो, उसी में फिर नहीं डालना, अलग अलग पानी बदल बदल के, थोड़ा थोड़ा पानी बदल बदल के, और दूसरे में गोली डालो। फिर तीसरे कमरे में गए, तीसरे का पानी बदले, पहले पानी बदल लिए, उसमें गोली डाले उसकी गोबर की, और फिर उसको तमाम पोंछा लगाना। पोंछा लगाने के बाद आप आइए, तो आप तोरण द्वार में चौखट को पोंछना चाहिए गंगा जल से या कपूर के जल से चौखट पोंछ लें। और इसके बाद तोरण द्वार यानी होता है आमा के पत्ते, अशोक के पत्तों का तोरण द्वार बनाइए। इस प्रकार व्यवस्था करते हुए फिर आप, चूँकि हमारी माता आना है हमारे घर में, शैलपुत्री स्थापना होना है, हमारे यहाँ श्रृंगी ऋषि आना है, हमारे यहाँ राम जी को आना है, तो उसके लिए गूगल थोड़े कंडा में लगा के और गूगल की धूप दे दीजिए, जिससे उनके हिसाब से वातावरण यहाँ बन जाए। फिर आप शाम की टाइम जो है राहु काल देखते हुए स्थापना करिए, और 9 दिन का जो है व्रत धारण करते हुए आप जो है प्रथम शैलपुत्र, द्वितीयम ब्रह्म
ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति, ऐसा करके दुर्गा सप्तमी में अलग अलग रूप जो है 9 दुर्गों में 9 दिनों में बताया गया है, उसकी उपासना आप कर सकते हो। यदि हो सके तो आप दुर्गा चालीसा पाठ कर सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र पाठ करना सबसे अत्यंत शुभ है, क्योंकि रामनवमी है। राम रक्षा स्तोत्र यदि आपसे नहीं आता है तो वाल्मीकि रामायण का जो है बालकांड श्लोक में है,